यहाँ पर दोस्तों हमारे पास हमर मशीन है और ये जो हमर मशीन है इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो बिट है वो टूट चुकी है। अब हम इसको कितना भी निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन दोस्तों ये जो बिट है वो इसके अंदर फंस चुकी है। तो दोस्तों आज हम इसको आपको निकाल कर दिखाने वाले हैं कि अगर टूटी हुई बिट हमर मशीन के अंदर फंस जाए तो उसको हम कैसे निकालेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट 18 पर, जहाँ पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमर ड्रिल मशीन है इसके अंदर बिट फंस चुकी है। अब हम इसको कितना भी निकालते हैं दोस्तों ये नहीं निकलने वाली है। अब हमें इस मशीन को खोलना पड़ेगा। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में, क्या पता ये समस्या आपके भी साथ आ सकती है। अगर आपके पास भी ड्रिल मशीन है उसके अंदर कभी बिट टूट जाए या और किसी भाई के हमर मशीन में बिट टूट जाए तो आप उसे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखिए अब हमें इस टूटी हुई बिट को निकालने के लिए सबसे पहले मशीन का जो आगे का हैंडल है वो यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका जो हैंडल है वो यहाँ से खोल लेते हैं और यहाँ पर ये जो हैंडल है दोस्तों आसानी से बिल्कुल खुल जाएगा। अब देखिए हमें इस बिट को निकालने के लिए सबसे पहले जो आगे की रबड़ है वो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो रबड़ को निकालने के लिए आप किसी भी पतला सा पेंचकस लेकर इसकी जो रबड़ है वो यहाँ से निकालना है। और निकालते समय दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप जिस चीज़ को जहाँ से निकाल रहे हैं सेम आपको दोबारा वहीं पर उस चीज़ को लगाना है। अगर आप इसकी रबड़ को गलत कर दोगे, इसके अंदर जो भी चीज़ निकलेगी वो आप गलत लगा दोगे तो आपकी जो हमर मशीन है वो ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले इसका जो रबड़ है वो यहाँ से निकाल लेते हैं और इसको निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों इसकी जो रबड़ है वो यहाँ से ना कटे। तो देखिए रबड़ बिल्कुल यहाँ से फंसी हुई है। तो सिंपल आपको पतला सा पेंचकस लेकर इसके अंदर यहाँ पर डालना है और डालने के बाद दोस्तों इसकी जो रबड़ है वो यहाँ से निकालना है। तो देखिए हम इसकी रबड़ यहाँ से निकाल लेते हैं और इस पेंचकस को ऊपर की साइड करने के बाद दोस्तों हमें इस रबड़ को पूरा बाहर निकालना है। तो दोस्तों इसको खोलते समय आपकी जो मेहनत है वो भी यहाँ पर लग सकती है क्योंकि ये काफ़ी टाइट रबड़ होती है। तो इसको दोस्तों आप थोड़ा मेहनत लगाकर यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रबड़ है इसको हम पूरा बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो रबड़ है वो यहाँ पर निकल चुकी है। अब हम रबड़ को एक साइड यहाँ पर दोस्तों रखते हैं। अब देखिए ये जो रबड़ है वो यहाँ से निकल चुकी है। अब यहाँ पर एक बड़ी सी रबड़ लगी हुई है जिसको हम पीछे करते हैं तभी इसकी जो बिट है वो इसके अंदर से निकलती है। लेकिन दोस्तों ये यहाँ से बिल्कुल बुरी तरीके से यहाँ पर फंस चुकी है। अब दोस्तों देखिए अब हमें यहाँ पर इसके अंदर से निकालना है एक लॉक। तो देखिए जैसे ही मैं इस रबड़ को नीचे करता हूँ तो इसके अंदर एक लॉक लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए एक स्प्रिंग टाइप है, ये लॉक है। हमें सिंपल इस लॉक को बाहर निकालना है। तो हम इस लॉक को दोस्तों भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो लॉक है तो यहाँ पर ये जो लॉक है ये भी बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी आप इसे सही तरीके से निकालेंगे तो यहाँ पर रबड़ निकल चुकी है और इसका जो लॉक है वो भी यहाँ पर निकल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो रबड़ है वो आसानी से निकल जाएगी। अगर हम ये लॉक को नहीं निकालते तो ये जो रबड़ है दोस्तों ये नहीं निकलती। तो रबड़ भी यहाँ से निकल चुकी है, इसको भी यहाँ पर रख देते हैं। अब दोस्तों बारी आती है इसको निकालने की। तो यहाँ पर देखिए आप इसको जब नीचे की साइड करोगे तो यहाँ पर दोस्तों एक गोली लगी होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको जब हम नीचे की साइड करेंगे तो यहाँ पर एक गोली फंसी हुई है। तो हमें इस गोली को निकालना है। तो ये एक गोली है तो हम इस गोली को भी यहाँ पर दोस्तों निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस गोली को आपको सही से रखना है, ऐसा ना हो फिर इसको निकालने के बाद अब इसे खोदो। तो यहाँ पर हम गोली को भी यहाँ पर निकाल देते हैं और ये जो गोली है दोस्तों इसी का काम होता है इस स्प्रिंग को नीचे ऊपर करने का। तो सिंपल दोस्तों देखिए ये गोली निकलने के बाद इसका जो बार्सल है वो बार्सल भी यहाँ पर निकल जाएगा और इसके बाद दोस्तों मेन काम है इस स्प्रिंग का। तो देखिए जो स्प्रिंग है वो भी यहाँ पर निकल चुका है। तो देखिए इसकी सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी कपड़े से दोस्तों इसका जो बिट है वो यहाँ पर साफ़ करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने बिट को बिल्कुल साफ़ कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको करना है वो है कि इसका बिट हमें यहाँ से निकालना है। तो सारी चीज़ें यहाँ से दोस्तों निकल चुकी हैं। अब यहाँ पर हमें इस बिट को निकालने के लिए प्लास से पकड़कर यहाँ पर दोस्तों ठोकना है, तभी हमारा जो बिट है वो यहाँ से निकलेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इसलिए हमें खोलना पड़ी। अगर हम यहाँ से किसी भी चीज़ से हथौड़ी से यहाँ पर ठोकते तो ये जो हमारा बिट है वो यहाँ से ख़राब होता और हमारी जो रबड़ें हैं वो सारी ख़राब होती, इसका लॉक है वो ख़राब होती, इसका स्प्रिंग है वो ख़राब हो जाता और जो हमारी ड्रिल मशीन है वो यहाँ पर ख़राब हो जाती। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमें इसे प्लास से पकड़कर किसी भी चीज़ से यहाँ से ठोकना है। अब ये जो हमारी बिट है वो यहाँ से निकल जाएगी। तो चलिए हम इसको यहाँ पर निकालते हैं।
बिट है वो काफ़ी टाइट यहाँ पर फंस चुकी है और ये जो बिट है वो 22 mm की है और यहाँ पर देखिए दोस्तों उसकी जो वेल्डिंग है वो यहाँ से टूट चुकी थी। अब दोस्तों ये बिट हमको निकालने के लिए पूरा मशीन को यहाँ से खोलना है। अब दोस्तों इसे हमें ठोक कर निकालना है और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप किसी भी हथौड़ी से या किसी भी चीज़ से यहाँ पर ना ठोक के, अगर ये हमारा सॉकेट है यहाँ ख़राब हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर ना तो हमारी रबड़ बैठेगी और ना ही हमारा बार्सल इसके अंदर आएगा और जो हमारा मशीन है वो यहाँ पर ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमें बिट को ही ठोकना है। तो हम इस बिट को आराम से यहाँ पर ठोक कर निकालेंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी टाइट हो चुका है, तो चलिए हम इसे ठोक ठोक कर निकालते हैं। लेकिन दोस्तों आपको सही से ठोकना है। हमर मशीन है, इसका जो सॉकेट है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं ठोकना है और हमें इस बिट को ही ठोकना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो हमर मशीन के अंदर से टूटी हुई बिट थी वो यहाँ पर निकल चुकी है। ये जो बिट है वो निकल चुकी है और ये जो बिट है दोस्तों वो यहाँ पर ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से दोस्तों ये जो बिट है वो इस हमर मशीन के अंदर फंस चुकी थी। तो यहाँ पर अब हम इसको पहले अच्छे से साफ़ करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर देखिए आपको कपड़े से इसके अंदर का जो होल है उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने इसका जो होल है बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब बारी आती है इसकी फ़िटिंग की। इसकी फ़िटिंग हम यहाँ पर सही तरीके से अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर लगाने वाले हैं स्प्रिंग को। तो यहाँ पर देखिए हमने स्प्रिंग को यहाँ पर लगा दिया है। अब उसके बाद हम लगाने वाले हैं बार्सल को, तो हम बार्सल को लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने बार्सल को भी लगा दिया है। अब बारी आती है दोस्तों इस बार्सल को नीचे की साइड यहाँ पर आपको करना है और उसके बाद ये जो गोली निकाली थी आपने उस गोली को वहीं पर लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर गोली लग चुकी है। अब दोस्तों ये जो हमारा स्प्रिंग है वो यहाँ पर काम करना शुरू कर चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके बाद हम लगाने वाले हैं ये बड़ी वाली रबड़। तो यहाँ पर ये जो रबड़ है इस रबड़ को हम लगा देते हैं। जब हम रबड़ को यहाँ पर दोस्तों पकड़कर नीचे की साइड खींचते हैं तभी हमारा जो बिट है वो मशीन के अंदर से यहाँ से निकलता है। अब दोस्तों बारी आती है इस लॉक की। तो हम इस लॉक को इसके अंदर यहाँ पर डालते हैं। तो इसको डालने के समय थोड़ा सा आपको यहाँ पर ताकत लगाना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी टाइट है। तो हम इसे पेंचकस की मदद से इसके अंदर डालने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको सही से डालना है क्योंकि ये काफ़ी टाइट है और ये आपके हाथ में भी लग सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो स्प्रिंग है वो अंदर की साइड जा चुका है और ये जो लॉक है इसे हमें बिल्कुल नीचे की साइड करना है। जैसे आपने इसको निकाला था सेम दोस्तों हमें उसी जगह पर इसको सेट करना है, तभी हमारा जो ड्रिल मशीन है हमर मशीन है वो यहाँ पर सही तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों हमें पेंचकस से हमें इसे वहीं पर सेट कर देना है। तो देखिए ये जो लॉक है बिल्कुल हमने इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब इस लॉक का काम है कि इस बड़ी वाली रबड़ को दोस्तों बाहर नहीं आने देगा और यहाँ पर देखिए ये जो हमारी रबड़ है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अब बारी आती है इस छोटी वाली रबड़ को लगाना। तो सिंपल दोस्तों हमें यहाँ पर रबड़ को रखना है और उसके बाद हमें इस रबड़ को अच्छे से यहाँ पर दबा देना है। तो देखिए रबड़ भी अच्छी तरीके से यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम मशीन को चलाकर देखते हैं और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर बिट को लगाकर यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो वायर है वो लगा देते हैं हम यहाँ पर बोर्ड में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी जो हमर मशीन है बिल्कुल यहाँ पर सही चल रही है। अब लगाकर देखते हैं इसके अंदर बिट को। जब भी आप टूटी हुई बिट को निकालें तो हमें दूसरी बिट को लगाने से पहले हमें थोड़ा सा इसके अंदर मोबियल को लगा लेना है। तो हम ये जो दूसरी बिट है इसको लगाने से पहले हम इसके अंदर हल्का सा मोबियल को लगा लेते हैं ताकि ये जो बिट है और अंदर की जो जगह है वो थोड़ा चिकनी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको लगा दिया है। अब सिंपल दोस्तों हमें इस बिट को इसके अंदर फिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इस बिट को लगा देते हैं। बिल्कुल आसानी से यहाँ पर बिट लग गई है। अब हम इसको कितना भी निकालें यहाँ से नहीं निकलेगी। और जैसे ही दोस्तों हम इसकी रबड़ को पीछे की साइड यहाँ पर करते हैं और इसकी जो बिट है वो आसानी से यहाँ पर निकल जाएगी। और हम इसको दोबारा लगाएंगे
तो यहाँ पर ये दोबारा लग जाएगी और इसको हम निकालेंगे तो बड़ी वाली जो रबड़ है इसको जैसे हम नीचे यहाँ पर दबाएंगे और ये जो बिट है बिल्कुल आसानी से यहाँ पर लग जाएंगी। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको भी ऐसी कभी समस्या आती है, उसकी ड्रिल मशीन के अंदर बिट फंस जाती है, तो टूटी हुई बिट को बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें।